हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने का दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के घर पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो घर में नहीं मिले। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर में जबरन घुस गए। ब्रह्मदेव मंडल की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि पुलिस के डर से मेरे पति और हम सब परेशान हैं। बताया गया कि कोरोना का टीका लेने के बाद पति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ। इसके चलते ब्रह्मदेव मंडल ने लगातार 12 कोरोना के डोज ले लिए। अगली खबर, बिहार में 24 जनवरी तक आएगा कोरोना का पीक। बिहार एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में है। तीसरी लहर में नए केस मिलने की रफ्तार दूसरी लहर से काफ़ी तेज है। इस बार बिहार का आर वैल्यू 4 के ऊपर है, यानी यहाँ कोरोना विस्फोट होना तय है। यही वजह है कि बीते 17 दिनों में कोरोना के नए केसेज 5000 गुना तेजी से बढ़े और यह आंकड़ा 5000 पार कर गया है, जबकि 24 दिसंबर को 10 नए केस सामने आए थे। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के अनुसार बिहार में तीसरी लहर का पीक 24 से 26 जनवरी के बीच आएगा। अगली खबर, बेगूसराय में हथियार के दम पर 1 लाख की लूट। बेगूसराय में बदमाशों ने हथियार के दम पर खाद दुकान में लूट को अंजाम दिया। घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बीटा रिफाइनरी रोड के रेलवे गुमटी के पास की है और आपको बता दें कि पिस्टल दिखाकर गले में रखे 1 लाख रुपये कैश और मोबाइल लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। अगली खबर, बिहार में बड़ों पर भारी, बच्चों का जज्बा। 7 दिनों में 17 लाख बच्चों ने लगवाया कोरोना का टीका। बड़ों ने नहीं दिखाई थी इतनी हिम्मत। कोरोना की लड़ाई में बच्चों का जज्बा बड़ों पर भारी पड़ रहा। बच्चों ने 7 दिन में 17 लाख वैक्सीनेशन कराकर बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि 15 से 18 वर्ष के 17,14,964 बच्चों ने वैक्सीनेशन कराया। 7 दिनों में वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। शुरुआती दौर में बड़ों ने भी इतनी हिम्मत वैक्सीन लेने में नहीं दिखाई थी। अगली खबर, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव के लिए महागठबंधन में समीकरण तैयार होने लगा है। पिछले लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खियां जरूर देखी गई थी, लेकिन खराब परिणाम को देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस फिर से एक हो चुके हैं और बिहार विधान परिषद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर अब महागठबंधन के दल अपने स्तर पर फॉर्मूला तैयार करने लगे हैं। हालांकि इन 24 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का दावा ठोक सकती है। अगली खबर, बिहार में ओमिक्रॉन का हुआ विस्फोट। विदेश से आए 32 लोगों की जांच में 25 में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बिहार में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। विदेश से आए 32 कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 25 में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि 2 सैंपल ओमिक्रॉन को लेकर संदिग्ध पाए गए। वहीं 4 की जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। एक संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए विदेश से आए संक्रमितों का सैंपल भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में 25 सैंपल में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बिहार में वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी 1-2 दिन में सरकार कर सकती है ऐलान। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा फैसला। बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है। अगले 1-2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। जल्द ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद यह ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही। इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, आरा में हंसने पर युवक को मारा चाकू। आरोपी ने दुकानदार को दिया फटा नोट। सामने खड़ा युवक हंसा, गुस्साए आरोपी ने मारा चाकू। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में सुबह मामूली विवाद में एक युवक को चाकू मार दिया। इसके बाद उसे उसके साथ रह रहे 2 दोस्तों ने घायल युवक को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। घायल युवक अररिया जिला पलासी थाना क्षेत्र के फुलसारा वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद ताहिरुद्दीन का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नैस है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और राज्य कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। कोर्ट में सूचना के अधिकार अधिनियम करने वाले व्यक्ति से स्वच्छ छवि के भारतीय नागरिक होने व किसी तरह के आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र देने हेतु जारी किए गए संकल्प को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
पटना हाईकोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में कथित तौर पर अनियंत्रित रूप से हो रही चोरी, लूटपाट और सेंधमारी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से विशेष टास्क फोर्स का गठन करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत रूप से 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। एक और बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में हुआ घमासान। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद विधान परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्षेत्र में दावेदार जोर लगा रहे। कुछ दिनों में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इससे पहले बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। खासतौर पर एनडीए के अंदर घमासान शुरू हो गया। सत्तारूढ़ दल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी चुनाव को लेकर एक बड़ा शगुफा छोड़ा है। उन्होंने लोकसभा की तर्ज पर विधान परिषद की सीटों के बंटवारे की मांग की है। खबर टीटी शिक्षक संघ की ऑनलाइन हुई बैठक में तय किया गया है कि वर्तमान में जारी वेतन निर्धारण में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। साथ ही प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नियमावली में अनुभव की बाध्यता और नव प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद उनके एरियर का भुगतान ना हो पाना भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। और आपको बता दें कि ऑनलाइन बैठक में वेतन विसंगति और प्रधान शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठेगा और साथ ही इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी शिक्षक संघ कर रहा। पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर इंटर के छात्रों को मिलेगा एडमिट कार्ड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्राचार्यों को दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंटर के छात्रों को एडमिट कार्ड कोविड टीकाकरण के प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। इस संबंध में सभी स्कूल प्राचार्य को निर्देश दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसे लेकर सभी प्राचार्य के साथ ऑनलाइन बैठक की और कहा कि बच्चों को जागरूक करने के साथ ही कोविड से बचाव के लिए यह कदम जरूरी है। आपको बता दें कि इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल है। वहीं 1 फरवरी से बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा भी निर्धारित की गई है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत गर्म में। बिहार में 6 जनवरी को पीएम के काफिले को रोकने और फ्लाईओवर पर 20 मिनट रोकने के मामले में बिहार में सियासी गर्माहट तेज है। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बीजेपी ऑफिस के बाहर मौन धरना किया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी ने इस मामले को कांग्रेस की बड़ी साजिश बताई। मुजफ्फरपुर में 10 दिन में 1029 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ते जा रहे। इस पर अंकुश लगता दिख नहीं रहा। जिला प्रशासन पुलिस की टीम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सड़क पर तो उतरी है, लेकिन इसका फायदा नहीं दिख रहा। नतीजा यह है कि जिले में पहली और दूसरी लहर की तुलना में दोगुने रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे। 10 दिन में 1029 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पहली व दूसरी लहर में 1000 तक पहुंचने में 20-25 दिन का समय लगा था। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में वीआईपी सुप्रीम और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने से सियासत गर्मा गई। हाल में मंत्री और मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही। इसी दौरान बीजेपी सांसद ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहेंगे तो उन्हें मंत्री पद खोना पड़ सकता है। और कहा कि मार्च में चुनाव के नतीजे तो सामने आ ही जाएंगे, इसमें तो सब साफ हो जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।